आपी जान आपको पता है रमजान आने वाला है। हाँ जी, मामा जान ने बताया था रमजान आने में कुछ दिन हैं। आपी जान आप रमजान में क्या करेंगी? भैया जान रमजान में सारे मुसलमान रोजे रखते हैं। जी हाँ। जान आप मुझे पूरी कहानी सुनाएंगी रमजान की? प्यारे बच्चों, आज की कहानी है कि रोज़े कब फ़र्ज़ हुए थे। अस्सलाम वालेकुम सारा, आपका क्या हाल है? आयशा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? और रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है? जल्दी जल्दी चाय पी लो, कुछ दिन बाद फिर चाय नहीं पी जाएगी, फिर तो पूरा दिन रोज़ा रखा जाएगा। कोई बात नहीं, रमज़ान का महीना तो बहुत ख़ास होता है। अल्लाह ताला की खुशी के लिए हम चाय तो क्या, खाना पीना और सब कुछ छोड़ सकते हैं। रमज़ान का महीना बहुत बरकतों और रहमतों वाला होता है और इस महीने में हर एक चीज़ का सवाब अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा देते हैं। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सारा बोली, मैंने रमज़ान का बहुत कुछ तैयार कर लिया है, बहुत सी चीज़ें बना के फ्रीज़ करनी है। आयशा बोली, रमज़ान की असल तैयारी ये नहीं है, रमज़ान की असल तैयारी ये है कि अपने दिल को साफ़ कर लेना। सारा बोली, आयशा क्या आपको पता है कि रमज़ान के रोज़े कब इस्लाम में फ़र्ज़ हुए? सारा, ये तो बहुत अहम क्वेश्चन है। आओ मैं तुम्हें अपनी टीचर के पास लेके चलती हूँ, इसका जवाब वो देंगी। अस्सलाम वालेकुम टीचर, कैसी हैं आप? क्या आप हमें बताएंगी कि रमज़ान के रोज़े इस्लाम में कब फ़र्ज़ हुए थे और कैसे फ़र्ज़ हुए थे? हाँ ज़रूर आयशा और सारा, आप लोग बैठें, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए थे। रमज़ान के रोज़े उस वक्त फ़र्ज़ हुए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ला चुके थे। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा की आयात 183, 184 एंड 185 नाज़िल की, जिनमें मुसलमानों को रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। उन आयात का तर्जुमा ये है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। शुरू में मुसलमानों को इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो रोज़ा रखें, चाहे तो फ़िदिया दें। बाद में हुक्म नाजिल हुआ कि सेहतमंद और बालिग मुसलमान पे रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। सारा ने पूछा, रोज़ा रखना किन पे फ़र्ज़ है? इसका जवाब है, नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 सेहतमंद होना, नंबर 4 कि इंसान अक्लमंद हो और नंबर 5 कि वो मुसाफिर ना हो। आयशा ने पूछा, टीचर हम रोज़ा रखते क्यों हैं? टीचर ने जवाब दिया कि रोज़ा हमें सब्र, बर्दाश्त, दूसरों की मदद करना और अल्लाह पे तवक्कल करना सिखाता है। जब हम भूख से होते हैं तो हमें गरीब की भूख का एहसास होता है। आयशा ने कहा, मैं रमज़ान में गरीब लोगों की ज़रूर मदद करूँगी। और सारा ने कहा कि मैं गरीब लोगों को अफ्तारी का सामान पहुँचाऊँगी। टीचर ने कहा, शाबाश बच्चों, रमज़ान का महीना हमें बेहतरीन इंसान बनने का सबक देता है। सही बुखारी की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ़ रोज़ादारों के लिए मखसूस है, उसमें रोज़ादारों के अलावा कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी की एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े सवाब की नीयत के साथ और ईमान के साथ रखे, इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान के हवाले से बहुत सी अहादीस हैं, लेकिन एक हदीस है, हर चीज़ की ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। आयशा ने कहा, टीचर आपने बहुत अच्छे से समझाया है, मुझे ये तो पता था कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन फ़र्ज़ कब हुए मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं था। आपका शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी मालूमात दी। जी बेटा, रमज़ान के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को पता होता कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि सारा साल रोज़े रहें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आपने रमज़ान की बरकतों से पूरा फ़ायदा उठाना है और अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ करना है। प्यारे बच्चों, ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रमज़ान करीम की इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।